बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन को एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लेंसकार्ट सबसे पहले मार्केट में ऑनलाइन चैनल के थ्रू आया, तो आइजर इंडस्ट्री होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। जैसे आपको लेंस कितनी पावर का चाहिए, कौन सी कोटिंग का चाहिए, आपको फ्रेम कौन से डिज़ाइन का चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, वेरियस क्राइटेरियाज। जब एक कस्टमर सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर देता था और जब उसके हाथ में प्रोडक्ट आता था तो वो वाली सेटिस्फेक्शन ड्राइव नहीं कर पाता था, जिसके कारण रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो लेंसकार्ट की मैनेजमेंट ने सोचा क्यों ना हम ऑफलाइन मार्केट में भी जाएं, जिसके कारण हम कस्टमर की रिलायबिलिटी और उसके एक्सपीरियंस को दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा, बिजनेस पॉलिसी इज अ स्टडी ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, कि एक सीनियर मैनेजमेंट का क्या काम होता है। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट्स द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली, एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप्स इट्स फ्यूचर। जो डिसीजन वो लेते हैं उसके कारण उनकी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिपेंड कर देता है। थैंक यू। चलिए मैनेजमेंट के मीनिंग को देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे किंगफिशर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों फेल हो गई, क्योंकि जो उसकी मैनेजमेंट है वो टाइम के साथ साथ करप्ट हो गई और जो उन्हें फंक्शंस परफॉर्म करने थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किए। ऑन दी अदर हैंड रिलायंस वो इतनी सक्सेस कैसे हो रही है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो बड़े इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी से अपना काम करते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा मैनेजमेंट को दो सेंस में, एक तो की ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके हाथ में पूरा का पूरा इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर होता है, जिसका काम होता है इंटीग्रेट करना सारी रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज कैसे, जैसे मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी, मटीरियल, इन सारों को इंटीग्रेट करके बड़े एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनर में यूज़ करना। कोई भी कंपनी है उसकी सक्सेस और फेलियर उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और जो भी उसके एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहा है उसको अडॉप्ट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट का काम होता है सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना। फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसके कारण वो अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी रेफर्स टू लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे घर बनने से पहले घर का नक्शा बनता है कि यहाँ पे ये रूम बनेगा, यहाँ पे ये होगा, जिससे सारा काम सिस्टमैटिक वे में हो जाता है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं। डिजायर्ड इमेज, व्हाट इट वांट्स टू बी, आप कैसे दिखना चाहते हैं। डिजायर्ड डायरेक्शन, व्हाट इट वांट्स टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। एंड डिजायर्ड डेस्टिनेशन, वेयर इट वांट्स टू गो, कि आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इज फ्लेक्सिबल डिजाइन एंड प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क टू द टॉप मैनेजमेंट। जैसे आपके घर पे आपके दादा दादी हो गए या आपके पापा मम्मी हो गए जो सारे डिसीजन लेते हैं, ऐसी कंपनी में कौन होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट। टू, फर्स्ट पॉइंट, टू सर्च, इवेल्युएट एंड एक्सप्लोइट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड, टू परसीव एंड मीट द थ्रेट्स एंड क्राइसिस। थर्ड पॉइंट, टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ। फोर्थ पॉइंट, टू ऑफसेट कॉर्पोरेट वीकनेस। स्ट्रेटेजी इज अ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है, जैसे आपने सुना है कि कई जने प्लान ए बी सी बनाते हैं कि अगर ये कंडीशन आ गई हम प्लान ए फॉलो करेंगे, ये आगे हम प्लान बी फॉलो करेंगे और ये आगे प्लान सी फॉलो करेंगे। और रिएक्टिव क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्स में जाते हैं कई बार क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, आई ला ये क्या आ गया, फिर आप धीरे धीरे सोच के उसका पूरा आंसर फ्रेम करते हैं, उसे हम रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कहते हैं। एक कंपनी इज अ टिपिकली ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन, जिसके कारण वो मार्केट पोजीशन इंप्रूव कर सकते हैं एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड रिएक्टिव टू एन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। चलिए अब इसके ऊपर एक केस स्टडी गिवन है आपके स्टडी मॉड्यूल में कि यमी एंड टेस्टी दो फास्ट फूड मेकर्स होते हैं। जो यमी है वो न्यू इनोवेटिव फूड आइटम्स लेके आते हैं जिसके कारण उसकी सेल्स हाई होती है, और जो टेस्टी फूड वाले होते हैं वो उसे कॉपी कर लेते हैं जस्ट। तो यमी वाले हैं वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, टेस्टी वाले वो रिएक्टिव स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, it refers to a managerial process of developing strategic vision, setting objectives, crafting strategy, implementing and evaluating strategy, and take a corrective actions where deemed fit. The process does not end. It keeps going on in a cyclic manner. It involves strategic formulation, strategic implementation, strategic evaluation. Originally called business policy, it monitors and evaluates external threats and opportunities in light of company strength and weakness for the survival and growth of company. Objectives of strategic management: first, to create competitive advantage so that company can outperform its competitors. Second, to guide the company successfully through changes in the environment. Thank you. Strategies of strategic management: first, provide direction to company. इससे आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो पहले से डिफाइन हो जाएंगे, जिससे आपको विजन अचीव करने में काफी एडवांटेज मिलेगी। सेकंड, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, कि आपके सारे काम है वो प्री प्लान मैनर में होंगे, जिससे आपके वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो डिक्रीज हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसके लिए आपके स्टडी रेफर कर सकते हैं, आपके मॉड्यूल में पीछे गिवन है। फोर्थ, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस है वो काफी रिड्यूस हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, आपकी बातें वो हवाई में नहीं होंगी, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होएगा। सिक्स्थ, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस,
कई बार हम देखते हैं कि कोई बिजनेस आया और वो बंद हो गया साथ में ही, तो और कई बिजनेस है वो लंबे टाइम से रन कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपरली स्ट्रेटजी अपने फॉलो करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट: फर्स्ट, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। थर्ड, कॉस्टली। फोर्थ, रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर्स: क्या हमें एक्चुअली में पता हमारी स्ट्रेटजी का क्या रिएक्शन रहेगा और कैसे हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, board of directors, and other corporate staff. These roles include: first, determining what business should be in; second, developing the vision, mission, and goals of the business; third, allocating resources; fourth, providing leadership; fifth, act as a linkage between the strategic development and shareholder; sixth, act as the guardian of shareholder. Business level management: they are concerned with strategies of a particular business. They are also called head of division. A business unit is a self-contained division with its own function. Business manager is to translate the general role into specific one. Third, functional level managers, responsible for a particular business function or operation, provide information that help the managers to make a realistic strategy, responsible for the strategy implementation. Use of strategic management techniques by educational institution. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई भी सेटअप हो तो उसको क्या चाहिए सबसे पहले कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम अर्न कर पाए। नाम कब बनेगा? जब उनके पास बच्चे आएंगे। बच्चे कब आएंगे? जब उनका करिकुलम अच्छा होगा। करिकुलम कब अच्छा होगा? जब उनके पास फैकल्टी होगी। और फिर उन्हें फ्यूचर में बच्चों को इस तरीके से तैयार करना ताकि कोई भी चैलेंजेस आए वो सबको मीट आउट कर पाए। गेटिंग बेटर नेम एंड रिकग्निशन। सेकेंड, अट्रैक्टिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स। थर्ड, डिजाइनिंग करिकुलम। फोर्थ, रिटेनिंग फैकल्टी। फिफ्थ पॉइंट, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस बाय कैपेसिटी बिल्डिंग। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ये भी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, इन्हें भी अपना मिशन सेटअप करना है, इन्हें भी ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इन्हें भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, इन्हें भी बेटर सर्विस देनी है अपने पेशेंट को। दे वर्क अंडर अ कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट इन्वायरमेंट, दे नीड टू सेटअप देयर मिशन, दे नीड टू फॉलो सर्वाइवल और ग्रोथ स्ट्रेटजी, दे नीड टू बी डाइवर्सिफिकेशन, दे मे प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू देयर पेशेंट्स। थैंक यू। Third, government agencies and department. They are using taxpayer money, hence they need to formulate, implement, and evaluate strategies. They operate with less autonomy. Politicians have direct or indirect control over major decisions. They are also using strategic management to develop and substantiate formal requests for additional funding. NGO, इसका आपके स्टडी मॉड्यूल में भी क्वेश्चन गिवन है और एग्जाम में भी काफी टाइम पूछा गया है। फर्स्ट पॉइंट, analyzing and interpreting the strategic intent in terms of vision, mission, and objectives. Second, generating required resources in terms of finance and manpower. Third, understanding the SWOT analysis from time to time. Fourth point, setting the goals in the area of downtrodden. Fifth point, analyzing the future position with terms of past and present situation. Thank you.